हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 10। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि किसी इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर के लिए कैसे हम गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि गॉस लॉ की मदद से किसी इनफाइनाइटली चार्ज शीट के लिए किसी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के और भी मेथड हैं, लेकिन जो गॉस लॉ है वो उसको इजीली सॉल्व कर देता है। इसलिए हम सीख रहे हैं कैसे ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल देता है गॉस लॉ बहुत ही इजीली। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित, और मेरा नाम गौरव सिंह नेगी। तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना किसी प्लेन शीट के लिए जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने से पहले मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करा देता हूं जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम उसी की तरह होती है। इसे डिनोट सिग्मा से किया जाता है और नेट चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी में था लैम्डा इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन लेंथ किसी रॉड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गॉसियन सरफेस आपको अपने टीचर या बुक की हेल्प से सीखना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस किस चीज़ के लिए क्या होती है। ये प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे आ जाएगी। अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन शीट के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। पहली बात तो ये जो प्लेन शीट है वो इनफाइनाइट तक गई हुई है। ये प्लेन शीट इनफाइनाइट तक गई हुई है और इससे हमें किसी एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर एक हमें गॉसियन सरफेस बनाना है। मैंने बोला कि जो प्लेन शीट होती है उसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल बनाते हैं। तो मैं एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं। गॉसियन सरफेस बना देता हूं आपके लिए। तो गॉस लॉ में कंडीशंस थी, अगर मैं यहीं पर सिलेंड्रिकल बना दूंगा, इसको सिलेंडर बना दूंगा, तो ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसमें एक ही तरफ को हो रहा है। तो गॉस लॉ की ये भी कंडीशन थी, जो आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसमें जो चार्ज हो वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो उस गॉसियन सरफेस पे। तो जितना एक्स डिस्टेंस इधर उतना ही एक्स डिस्टेंस इधर भी हमें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस बनाना है चार्ज के चारों। तो मैं एक इस साइड को भी इस सिलेंडर को कंप्लीट कर देता हूं। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। अब ये प्लेन शीट आपको जितनी कवर करनी है जो गॉसियन सरफेस है उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, ये सिलेंडर उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना और एरिया वेक्टर को देखना। तो एरिया वेक्टर इस गॉसियन सरफेस पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी यहाँ पर छोटा सा एरिया मैंने लिया जो कि है डीए वेक्टर। मैं अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस ओर होगी, तो प्लस के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो यानी यहां पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक सरफेस यहां पर बनेगा, फर्स्ट सरफेस, एंड द सेकेंड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है यहां पर सेकेंड, एंड द थर्ड सरफेस दिस साइड। अगर मैं बोलूं इस कर्व्ड सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन तो अभी भी आउटवर्ड होगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है दिस। तो यानी बनने वाला एंगल 90 हो जाएगा।
सेम चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हियर एंड एरिया वेक्टर भी इसी साइड को। तो हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स ऑन दिस गॉसियन सरफेस, तो नेट फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू तीनों फाई को कैलकुलेट कर दो, यानी फाई 1 फाई 2 एंड फाई 3। अच्छा तो फाई 1 कितना होगा, फाई 1 कितना होगा, ये इस पूरे सरफेस को लेना है, इस पूरे सरफेस को लेना है, यानी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा है 0। ऐसे हमने सेकंड फिगर लिया, ये जो कर्व्ड सरफेस था उसमें हमारे बन रहा है ई डी ए कॉस 90। ऐसे हमारे पास जो थर्ड सरफेस है वो बन रहा है प्लस थर्ड सरफेस ई डी ए कॉस 0। यहाँ पर भी एंगल 0 बनता था, तो ये टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 इज 0। ये कॉस 0 इज 1, यानी ई डी ए आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड वाला ये थर्ड वाला ई डी ए, ई डी ए यानी 2 ई डी ए। तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ई डी ए। क्लियर होगा। अच्छा यहाँ पर देखो, इस सरफेस से जो ये शीट चार्ट है वहां से डिस्टेंस x है, यानी यहाँ से भी अगर देखें तब भी x, यहाँ से देखें x, यहाँ से देखें x, यानी डिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है इस सरफेस की। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकलेगी वो कांस्टेंट है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर, ई बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसका एरिया का इंटीग्रेशन होगा, छोटे छोटे एरिया मिलके इस पूरे जो ये गॉसियन सरफेस है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी टोटल एरिया ऑफ इसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया। तो यानी जो सिलेंडर होता है इसमें जो ये आगे वाला हिस्सा है वो क्या है, एक सर्कल है, तो यानी सर्कल का एरिया। तो यानी 2 ई और इंटीग्रेशन डी ए, यानी टोटल एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल एरिया। क्लियर हो गया। बहुत सही। तो यहां पर हो गया 2EA, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। छोटे छोटे एरिया वेक्टर मिलके इस बड़े वाला एरिया बना देंगे इधर वाले, तो बड़ा एरिया। क्लियर हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से हम फाइनाइट निकालते हैं फिर से। तो यहां पर इधर लिखता हूं बाय गॉस लॉ, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो हमारे पास यहाँ पर था फाई निकालने का तरीका, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बोलूं कि इस इतने सरफेस पर कितना चार्ज है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कितना चार्ज है, हम ये नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो टर्म इंट्रोड्यूस कराया है आपको, किसी क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कितने सरफेस पे कितना चार्ज है। तो अगर मैं बोलूं 1 सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, 3 सिग्मा। तो यानी a मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे सिग्मा a। क्लियर हो गया। यहाँ से q की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे जो फाइनाइट निकला उससे जो फाइनाइट निकला वो दोनों सेम होंगे, तो यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कंपैरिजन करोगे तो ये आ जाएगा 2EA बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज आपको बतानी है कि जो एरिया और ये वाला एरिया है, ये जो एरिया होता है वो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, और ये जो एरिया होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसका एरिया होता है। ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज बहुत गलती करते हैं बच्चे, क्या कि ये वाला जो एरिया है जो हमने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई वहां पर जो एरिया है वो गॉसियन सरफेस का एरिया इंटीग्रेट हुआ है, सही बात। और यहाँ पर जो हम बाय गॉस लॉ लगा रहे हैं वो एरिया है इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका एरिया। तो
तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज जो एरिया हम निकालेंगे ये भी तो एक सिलेंडर के अंदर आ रहा है, यानी ये भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो यानी जो इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही आएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी ये एरिया और ये एरिया सेम ही है, तो ए से ए कैंसिल आउट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और प्लेन शीट इज इक्वल टू आने वाली है सिग्मा, ये 2 नीचे चला जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर, क्या किसी प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी एक्स डिस्टेंस पे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि इस टर्म में कहीं पर एक्स आया ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में कहीं पर एक्स तो आया ही नहीं है। इसका मतलब आप ये डिस्टेंस कहीं पर भी ले लें, कहीं पर भी ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह पर सेम आनी है। क्या आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस प्लेन शीट से कहीं पर भी ले लें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह पर सेम आनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में एक्स तो आया ही नहीं है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं पर भी निकाल लो तो वो आनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, ये मेरी राइटिंग बहुत ही सुंदर सी दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ओहो, नहीं दिख रहा। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी आप कहीं से भी प्लेन शीट के लिए किसी भी डिस्टेंस पर निकाल देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आनी है। ठीक है, ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ इसी से रिलेटेड जो अक्सर पूछा जाता है, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ये याद रखिए, यहाँ पर मैंने अभी प्लस लिया है, माइनस भी हो सकता है। माइनस के लिए अंदर की ओर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, माइनस के लिए अंदर की ओर हो जाएगी और आंसर माइनस में आने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देते हैं आपको। कोई दो आपको इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज्ड शीट दे रखी है, प्लस का सरफेस डेंसिटी यानी प्लस चार्जेस में। कोई दो इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट दे रखी है आपको, यहाँ पर माइनस सिग्मा यानी कि माइनस आ। ठीक है, तो आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है। इन दोनों प्लेन शीट के कारण ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो निकालना है। चलो जल्दी जल्दी हो जाओ, शुरू कर लो, शुरू कर लो। वीडियो पॉज करके पहले अपने मन से लगाओ, ठीक है, फिर वीडियो चालू करो और देखो क्या आपका सोल्यूशन सही है या नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, तो ए पॉइंट पर अगर आप ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हो किस साइड को आएगी? प्लस के कारण आउटवर्ड E1, और माइनस के कारण क्या होगी और उसकी तरफ को, तो यानी E2। ऐसे बी पॉइंट पर अगर मैं पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, तो आप बोलोगे प्लस के कारण E1 इधर को एंड माइनस साइन के कारण B इधर ही को होगी, तो E2। सी पॉइंट पर अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे E2 तो इस साइड को होगी,
ये सेकेंड सीट है, ठीक है, E2 और ये E1, और E1 की डायरेक्शन इस साइड को आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ए पॉइंट पे, चलो E A इज इक्वल टू, कौन बड़ा होगा, E1 या E2? यहाँ से डिस्टेंस पास है, यानी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रेडियस जो डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा। तो आप बोलोगे E1 माइनस E2, और यहाँ पर क्या बोलोगे, C की जगह पर E1 और E2 में कौन बड़ा? तो आप बोलोगे E2 बड़ा होगा, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1। ऐसे ही आप करोगे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया जाए कि जो प्लेन शीट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी E1 और E2 तो इक्वल ही होने हैं। समझ में आया? इससे पहले वाले जो हमने पहले वाला अभी डेरिवेशन कराया था, उसी में तो आया था, क्या आया था, प्लेन शीट के कारण जो E की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये डिस्टेंस पर निर्भर कर रही है? नहीं कर रही है। तो यानी E1 और E2 इस सीट के कारण, उस सीट के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी, यानी ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर भी जीरो, ठीक है। क्या यहाँ पर जीरो होगी? यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगी? तो E एट पॉइंट B, तो E1 और E2 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो E1 कितना निकलेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 कितना निकलेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जब सिंगल प्लेट शीट दी होती है, वहां पर जो फॉर्मूला होता है उसको ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं। याद रखो कि डबल सीट होगी तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंगल सीट होगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्लस नहीं हो सकता क्या? ये दोनों प्लस प्लस नहीं हो सकते, या दोनों ही माइनस माइनस नहीं हो सकते? हो सकते हैं। वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम निकालना सिखा देंगे। क्लियर है? ये समझ में हुआ? समझ में आया है? बहुत अच्छे, नोट कर लेना इसको। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं सीट को, इस प्लेन सीट को तो नहीं मिटाता हूँ, यहाँ पर केवल और केवल सिग्मा डेंसिटी प्लस कर देता हूँ, इससे ये सीट जो हो जाएगी प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन वही है कि हर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। अब तो ये हो जाएगा, इससे पहले वाले वीडियो की तरह अब तो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस के कारण डायरेक्शन देख लो आप बाहर की ओर, उसके कारण बाहर की ओर, होगी या नहीं होगी? बाहर की ओर। यहाँ पर बी पॉइंट पे E1 की डायरेक्शन इस साइड को आउटवर्ड, इसकी आउटवर्ड, तो यानी E1 इधर को, E2 इधर को। सेम चीज यहाँ पर सी पॉइंट पर E1 की डायरेक्शन आउटवर्ड और E2 की डायरेक्शन भी आउटवर्ड। क्लियर है? तो यानी A एंड B पर तो कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन A एंड C पर तो कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो जीरो आएगी। इतनी बात तो समझाने वाली बात तो नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, और यहाँ पर घट जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन, अपोजिट एरो अपोजिट है ना। यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा प्लस के कारण। तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और आप सॉल्व कर लोगे, और जो कि आने वाली है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सेम चीज यहाँ पर EC इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, ठीक है। तो आप अब कोशिश करिएगा कि दोनों प्लेन शीट क्या हो, माइनस चार्ज से भरी हुई हो। तो माइनस चार्ज से भरी हुई होंगी तो ये आंसर कैसे आएंगे? क्लियर है? समझ में आया? अगर माइनस चार्ज होगा इसमें तो माइनस चार्ज के कारण अंदर की ओर,
लेकिन लेकिन याद रखना है, लेकिन जो क्या अंदर की ओर होगा माइनस चार्ज के कारण, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो तो बाहर की ओर होगा। बीच में एंगल बनना है 180, यानी cos 180 इज -1, यानी आंसर आएंगे -1। इसको आपको ट्राई करके आना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है क्या, कि जो प्लेन शीट होगा उसके ये माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ए बी एंड सी पॉइंट पर होगी वो क्या होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए। टाटा एंड बाय।